किसान भाइयों, आलू की फसल से बम्पर पैदावार लेने के लिए आलू की रोपाई करते समय अर्थात आलू को लगाते समय हमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जल्दबाजी में आलू का बीज लाते हैं, जल्दबाजी में खाद और फर्टिलाइजर लाते हैं, जल्दबाजी में कीटनाशक लाते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम आलू की फसल को तो हम लगा देते हैं, रोपाई कर देते हैं, लेकिन हमारी फसल में क्या होता है कि पौधे पीले पड़ते हैं, पौधे पतले पतले रह जाते हैं, आलू का साइज बहुत देरी से बढ़ता है और जो हमारे पौधे होते हैं आलू के पीले होकर चलते हैं। तो किसानों इसमें कारण क्या होता है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। और हमें आलू की फसल को किस समय लगाना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी खाद उसमें डालनी चाहिए, कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए और बीज को उपचारित करने की कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान दो कि आप अपनी फसल को लगा रहे हैं, लगभग 80 से 90 दिन के लिए अपनी जमीन को घेर रहे हैं, उसमें लागत लगा रहे हैं, आप भी लग रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों ना कि हम फसल को एक अच्छे तरीके से लगाएं, एक वैज्ञानिक तरीके से लगाएं, सोच समझ कर लगाएं कि हमारी फसल हमें अच्छी पैदावार दे। तो किसानों, यदि आप सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी फसल की रोपाई करते हैं तो आलू से आप बम्पर पैदावार ले सकते हैं। यदि आप ये सब काम करते हैं तो आपकी जो आलू की फसल है पीली नहीं पड़ेगी, आलू का जो साइज है वो भी सही बनेगा, आलू ज्यादा बनेंगे, कम से कम लागत हमें उसके बाद में देनी पड़ेगी किसान भाइयों। क्योंकि सही न्यूट्रिएंट्स जो हम डाल देते हैं नीचे, तो आलू का जो पौधा होता है उसे ही कंटिन्यू लेता रहता है जब तक वो खुदता है, यानी अर्थात जब तक आलू की जो फसल तैयार होती है जब तक उसी से न्यूट्रिएंट लेता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो हम ऊपर से न्यूट्रिएंट देते हैं वो जल्दी काम करते हैं, जो नीचे न्यूट्रिएंट पड़े वो ज्यादा काम करते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसके बारे में, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहले बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाले नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें आलू की फसल जो अगेती फसल होती है वो किस समय लगानी चाहिए। तो अगेती फसल की बात करें तो जो सही समय होता है किसान भाई, आप लगभग 20 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक अगेती फसल की बुआई आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय होता है और इस समय हमें रेट भी अच्छा मिलता है और हमारी पैदावार भी सही निकलती है। यदि हम लेट वैरायटी की बात करें, लेट बुआई की बात करें, तो आप 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आलू की बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो खेत की जो तैयारी करनी है किसान भाई, हमें लगभग 10 से 12 दिन पहले हमें अपनी खेत की जुताई करनी शुरू कर देनी है। और हैरों से आप लगभग 2 से 3 जुताई उसकी गहरी करके कर दें, उसके बाद आप रूटर से जुताई करें और खेत को कंप्यूटर मांझे से आप समतल करा लें ताकि जो पानी का भराव है वो इस सब में समान मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पानी भर रहा कहीं कम पानी भर रहा, उससे हमारी फसल थोड़ी बड़ी रह जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई संभव हो सके तो आप उसमें गोबर की सड़ी खाद जरूर डाल लें, क्योंकि गोबर की खाद जब हम अपने खेतों में डालते हैं तो हमारे जो खेतों की उर्वरकता शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और पोटाश की मात्रा भरपूर मात्रा में हो जाती है। क्योंकि आलू के अंदर जो आलू की खेत के अंदर जितनी पोटाश की मात्रा होगी आलू उतना ज्यादा फूलता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। यदि संभव हो सके तो आप गोबर की खाद जरूर डालें किसान भाइयों। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं आलू को लगाते समय हमें कौन कौन सी खादों का, कौन कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यदि आप NPK 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं, जो NPK 12-32-16 है इसके रेट काफी महंगे मार्केट में हो चुके हैं किसान भाइयों। तो आप या तो जिनके पास अवेलेबल है, जिन्होंने लेकर रख रखी है पहले से ही, तो आप इसे डाल सकते हैं, वरना आप इससे अच्छा खाद बना सकते हैं इससे आधे दामों पर। तो इसके लिए किसान भाई आपको लेना क्या क्या, आपको मैं 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ। 1 एकड़ के लिए आपको 1 बैग यूरिया का लेना है और 4 बैग आपको लेना है फास्फोरस के और 2 बैग आपको लेने के पोटाश के। अब किसान भाई कीटनाशक के बारे में बात कर लेते हैं। कीटनाशक की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जो हमारे आलू के पौधे होते हैं उनके अंदर से सूंडी या गिनार लग जाती है, सफेद गिनार होती है, काले से मुखी होती है, दीमक भी लग जाती है, पौधों को काट देती है जड़ से, पौधे सूखते हैं, उमसते हैं। दूसरा, जब हम आलू को खोदते हैं तो हमारे आलू के अंदर सोरी हो जाती है जो मार्केट में बिकने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करता है किसान भाइयों। तो इसलिए हमें कीटनाशक का प्रयोग करना जरूरी है किसान भाइयों। तो इसके लिए आप बायर कंपनी की रिजेंट के नाम से आती है, आप इसे ले सकते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल 0.3%